नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दोस्तों, ज्ञान पब्लिकेशन की बुक से कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी का चैप्टर 17 आयताकार ठोस, बेलन, शंकु और गोले के आयतन व पृष्ठ पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 17.2 पर पहुंच चुके हैं। 20 प्रश्नों को हल कर लिया है और आज इस वीडियो में हम 21वां प्रश्न हल करेंगे। अगर आपको कोई भी चैप्टर इस बुक से देखना है या भारत भारती पब्लिकेशन की बुक से देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां जाकर देख लीजिए। संपूर्ण बुक, लगभग आपको संपूर्ण बुक ही पढ़ाई जा चुकी है। चलिए अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 21 को। कहा है जब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। उस खोखले बेलन का होना चाहिए था। उस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो जिसके दोनों सिरे खुले हुए हैं और जिसका बाह्य व्यास 14 सेंटीमीटर, मोटाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो बात कुछ ऐसी है इस क्वेश्चन में, इसमें हमें जो दिया हुआ है उसमें हमें बाह्य व्यास दिया है। बाह्य व्यास 14 सेंटीमीटर। यहां से हम उसकी बाह्य त्रिज्या ज्ञात करेंगे। बाह्य त्रिज्या हो जाएगी, बाह्य त्रिज्या को R1 से निरूपित करते हैं और वो बाह्य व्यास का आधा होगी, मतलब 7 सेंटीमीटर होगी। मोटाई जो है, मोटाई हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है, h कह लेते हैं ऊंचाई को, ये 20 सेंटीमीटर दी गई है। जब हमें बाह्य त्रिज्या पता हो और मोटाई पता हो तो हम आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। आंतरिक त्रिज्या जिसको हम R2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये R1 में से मोटाई को घटाकर निकल जाती है। 7 में से 2 घटा लीजिए, 5 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। अब ये जो बेलन है ये दोनों पृष्ठों से खुला हुआ है, इसका मतलब इसके हमें जो 2 आंतरिक वक्र पृष्ठ हैं उनको जोड़ना होगा। जब हम इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर रहे होंगे तब हमें दोनों आंतरिक पृष्ठ जोड़ने हैं। दोनों आंतरिक पृष्ठों का क्षेत्रफल प्लस, और दोनों सिरे जोड़ने हैं। दोनों सिरे वे नहीं जो उनको बंद मानकर नहीं जोड़ना है। देखिए मैं सामने का सिरा अगर दिखाऊं खोखले बेलन में इस तरह होगा। ये जो सामने का ये जो सिरा है इसका क्षेत्रफल जोड़ना है, तो सिरे, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, सिरों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप समझेंगे जब मैं सूत्र लिखूंगा। एक तो आपको 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू H रखना है इसमें। ठीक है, ये क्या हो गया कि बाह्य वक्र पृष्ठ और आंतरिक वक्र पृष्ठ दोनों का क्षेत्रफल हो गया ये, प्लस एक इसमें आपको 2 इंटू पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये मैंने क्या किया इस चित्र के माध्यम से समझाता हूं। ये आप देख रहे हो बेलन, तो इसके ये जो सामने का सिरा है इसमें 2 वर्त हैं। एक तो ये बड़ा वर्त है बाह्य वर्त और एक आंतरिक वर्त। तो हम बाह्य वर्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो उसके बाद ये आएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें इसमें बस वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करनी है। थोड़ा और इसको सिंपलीफाई किया जाए तो इसमें से 2 पाई और R1 प्लस R2 कॉमन आ रहा है, इनटू में H प्लस, देखिए यहाँ R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर है, यानी 2 वर्गों का अंतर है। एक बार इसको प्लस करके लिख सकते हैं, एक बार माइनस करके लिख सकते हैं। जो हम प्लस करके लिखेंगे उसको हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ माइनस वाला लिख देंगे R1 माइनस R2। ठीक है, अब हमें वैल्यूज रखनी है ओनली और कैलकुलेशन करनी है। तो इधर साइड में करते हैं, 2 गुना
पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7, R1 की वैल्यू है 7, R2 की वैल्यू है 5, H की वैल्यू है 20 प्लस R1 की वैल्यू 7 और R2 की वैल्यू 5, 2 गुणा 22/7 गुणा 7 और 5 12 और गुणा 7 में से 5 गए 2, ये 22 हो जाएगा, है ना। इन सब की गुणा करवा लेते हैं। 22 और 22 की गुणा 441 हो जाएगी, और सॉरी 484, क्योंकि 22 का वर्ग 484 होता है। गुणा 12 दूनी 24 हो जाएंगे और बटे में 7 आ जाएगा। ठीक है, इनकी गुणा करवाते हैं। गुणा करवा कर आएगा 11,616 और बटे में 7 आएगा। अब 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको हम सहित में लिखेंगे, तो 1659 सहित 3/7 घन वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, 4 मिलीमीटर व्यास के तांबे का तार 20 सेंटीमीटर व्यास के 24 सेंटीमीटर लंबे बेलन पर सर्वत्र एक विधि से लपेटा जाता है, जिससे उसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ ढक जाए। तार की लंबाई और उसका आयतन ज्ञात करो। देखिए, इस क्वेश्चन 22 में हमें तार का व्यास दिया है। तार का व्यास दिया है 4 मिलीमीटर, जिसको हम अगर सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो 4/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तार की त्रिज्या अगर हमें फाइंड करनी है, क्योंकि आयतन में इसकी आवश्यकता होगी, तो ये 2/10 यानी 1/5 सेंटीमीटर होगी। और ये कितना हो जाएगा भाई, ये 2/5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2/5 सेंटीमीटर। अब जिस बेलन पर इसे लपेटा जा रहा है, बेलन का व्यास दिया है उसका हमें, बेलन का व्यास है 20 सेंटीमीटर। अगर हम बेलन की त्रिज्या काउंट करेंगे तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी, और ये 24 सेंटीमीटर लंबा है। लंबाई इसकी यानी h, ये r मान लीजिए, h इसकी हो जाएगी, अच्छा ये r1 मानिए, इसको r2 मानिए, इसको मान लीजिए h2। ठीक है, h2 24 सेंटीमीटर होगी। माना तार की लंबाई L है, तब देखिए ये जो तार है ये किस पर लपेटा गया, बेलन पर। तब तार की लंबाई को हम ज्ञात कर सकते हैं। तार की लंबाई हो जाएगी, देखिए भाई, यहाँ हम बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ पर ही हम तार लपेट रहे हैं, तो एक राउंड में तार कितने क्षेत्रफल को ढकेगा, अपने व्यास के बराबर। तो यहाँ हम बेलन के वक्र पृष्ठ को तार के व्यास से भाग दे देंगे, यानी 2πRh। R को R1 माना है बेलन के लिए, R2 माना है, और H को H2 माना है, और बटे तार का व्यास दिया है हमें। ये तार का व्यास है 4 मिलीमीटर, या जिसको हमने सेंटीमीटर में काउंट करके 4/10 सेंटीमीटर ज्ञात किया है। ठीक है, अब 2 गुणा पाई का मान 22/7 रखेंगे, R2 का मान 10 है और H2 का मान 24 है। ये 10 ऊपर जाएगा और बटे में 4 आ जाएगा, 4 छिंग 24। ठीक है, अब इन सब की गुणा करवा लेते हैं। 22 छक्की 132, 132 दूनी 264,
और 2 जीरो हैं, ये भी साथ में रहेंगी, बटे में 7 आ जाएगा। अब ये पूरा डिवाइड हो रहा है क्या इससे? मुझे तो लगता नहीं कि ये पूरा डिवाइड होगा, ये डेसिमल में रह जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसका मान नहीं रखते, हम इसको पाई ही रख के चलते हैं। ठीक है, इसको पाई रख के चलते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, अब 6 दूनी 12, 1200 पाई हो जाएगा ये, 1200 पाई, जिसकी तार की लंबाई हो जाएगी 1200 पाई सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हमें तार का आयतन ज्ञात करना है। तार का आयतन, क्योंकि तार भी बेलनाकार है इसलिए तार का आयतन हो जाएगा पाई r1² L। ठीक है, पाई r1 का मान कितना है, हमने निकाला था 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर गुणा L का मान आया है 1200 पाई। ठीक है, पाई और पाई की गुणा पाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 25 से हम 1200 को भाग करेंगे, 1200/25 हो जाएगा ये। तो कितनी बार भाग कर सकते हैं देखते हैं, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, ये 48 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 48 पाई स्क्वायर घन सेंटीमीटर। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर शो हो रही है, यहाँ से टच करके आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।